वेलकम टू एरन न्यूज़। आज की जो हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं, ये स्टोरी के आप हेडलाइन को देख के समझ गए होंगे कि दुनिया में अब एनवीडिया जीपीयू एआई की जो चिप्स हैं उनकी कमी होने वाली है, क्योंकि यूएस ने अभी अपने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया है जिससे कि वेस्ट एशिया के अंदर ये जो चिप्स आज के टाइम पे एक्सपोर्ट की जा रही हैं इनके ऊपर ये बैन लगाने जा रहे हैं। यानी कि ये चिप्स जो है इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नहीं पता कि ये कितनी ऑर्डर्स को अलाउ करेंगे, किन कंट्रीज़ को अलाउ करेंगे और किन को इसमें जो है वो बैन कर देंगे। इसमें हम पर्टिकुलरली एनवीडिया की इसलिए बात करें क्योंकि एनवीडिया जो है वो जीपीयू सिस्टम में या आप कीजिए कि एआई सिस्टम में अपने आप को दिग्गज कंपनी कहती है। ये कहती है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग की विश्व में सबसे नंबर 1 की कंपनी हूँ। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, या कहीं पर भी हम लोगों को कोई हैवी डेवलपमेंट या ग्राफिक्स का काम करना होता है, सर्वर्स में काम करना होता है, वहाँ पर हम लोग एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करते हैं। तो आज ये जो न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ इसलिए बटोर रही है क्योंकि यूएस ने अपनी सरकार में एक नया आदेश पारित कर दिया जिसमें एनवीडिया को पश्चिमी देशों में, जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं, इनमें जो चिप्स निर्यात होती है इसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी है। और इसको एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया इन्होंने। और आपको समझने की ज़रूरत है कि जो एनवीडिया है वो क्या बनाता है। सबसे पहले एनवीडिया बनाता है जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं ये काम आती हैं हर एक हैवी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए, या आपके ये जो गेमिंग्स होती हैं आपकी, आप जो बड़ी बड़ी गेम्स देखते हैं या एनिमेशंस आप करते हैं, उसके अलावा आपका कोई भी कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर किसी को कोई टेस्ट करने हैं तो उसके लिए उनको रियल टाइम सिनेरियो कंप्यूटर में बना के देना और उससे प्रिडिक्शंस देना कि किस टाइप से और कैसा जो है फ्यूचर में ये हो सकता है अगर आप इस तरीके के कुछ काम करते हैं। तो ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स को प्रोसेस करके कुछ सेकंडों के अंदर उसके यूनिट्स को कैलकुलेट करके आपके सामने रख देता है। तो ये ग्राफिक्स यूनिट का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में वर्ल्ड में, और हर कंट्री में इसकी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो इस कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो देश भी आज रुचि रखते हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक ये खतरे की घंटी है कि यूएस ने जो ये प्रस्ताव पारित किया तो इन फ्यूचर के अंदर ये किसी और कॉन्टिनेंट के लिए भी हो सकता है। तो आप ये समझिए कि इसको ये अपने आप एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे जो है अमेरिका यूज़ कर रहा है आज के टाइम में। इसको यूएस के जो यूएस से बाहर जो एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया में इन्होंने रोका है, उसका रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा इन्होंने किया क्यों है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बाइडन जो प्रशासन है इसने जो चिप्स पे रोकथाम लगाई है उसका जो मेजर रीज़न है उसको ये चाइना बता रहे हैं, क्योंकि चाइना में इस चिप की जो बिक्री है इसके ऊपर प्रतिबंध बहुत पहले ही लागू कर दिए गए थे। तो जब ट्रम्प गवर्नमेंट थी उसी टाइम पे ये हो गया था। तो वॉशिंगटन को आज ये डर है कि जो पीएलए है, यानी कि जो चाइना की आर्मी है, ये चिप्स कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करेंगे यूएस के अगेंस्ट जो ये प्रोग्राम्स आज के टाइम पे डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि एआई में आज के टाइम पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा रहा है जो ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं, जो एनिमी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एक अच्छे हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, और अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर नहीं है तो वो टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और एनवीडिया जाना जाता है अपने बेटर सॉफ्टवेयर और स्टेबिलिटी के लिए हार्डवेयर की, और वो इसी वजह से एनवीडिया को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस आज के टाइम पे दे रहे हैं। तो ये बैन होने की वजह से कहीं ना कहीं चाइना के अंदर आज इन सब की शॉर्टेज है। और अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल पश्चिमी एशिया के अंदर किन देशों पे बैन लगाया गया है ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं कही गई है, लेकिन 2 देशों का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है जिसमें सऊदी अरब और यूएई
जो है टॉप के देश है कि इनका सबसे ज़्यादा चांस है कि इनको बैन कर दिया जाए एनवीडिया चिप्स के लिए। और ना सिर्फ एनवीडिया के अलावा जो भी यूएस की कंपनीज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयूज बनाती हैं एआई के लिए, उन सभी को ये प्रस्ताव मानना पड़ेगा। ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उन कंट्रीज़ को जिनके अंदर की ये बैन लगाया जाएगा। और इस साल अच्छे खासे ऑर्डर आए हैं यूएई और सऊदी अरब से। आप ये समझिए खाली एनवीडिया चिप के 3000 से भी ज़्यादा एआई के ऑर्डर रियाद से ही आ गए हैं। और ये जो चिप है इसकी संख्या अभी तक मतलब कि पूरी तरह से आँक ही नहीं गई है कि ये कितने बड़े ऑर्डर्स हैं, और इनका भी चल ही रहा है टोटल की कितने ज़्यादा है। और इनकी नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो इनको एनवीडिया चिप्स जो है ये देनी भी शुरू करनी थी। इनमें अगर हम कंपनीज़ की बात करें जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है, इतने सारे ऑर्डर्स दिए हैं, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। इसमें जो प्राइमरी कंपनीज़ हैं ऑर्डर देने वाली वो है बाइडू चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बाइडू भी वैसे एक सर्च इंजन है। तो इनकी ऐप्स हैं, सर्च इंजन है, तो उसने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। बाइका एक कंपनी है, इसने दिया है, डांस ने दिया है, टेंसेट, अलीबाबा, हर एक इंसान जानता है अलीबाबा के बारे में। अलीबाबा ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो इन कंट्रीज से दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर से चाइना इन ऑर्डर्स को दे रहा है दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू अपने यहाँ पर जो है इन जीपीयू चिप्स को लाने के लिए। तो ये एक चैलेंज जो है यूएस के सामने खड़ा हो गया था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ऑर्डर पारित किया अपने इस डर को सच ना होने देने के लिए कि अगर इनके पास ये चीज़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये इसके खिलाफ यूज़ कर पाएंगे। और आप देखिए ऑर्डर कितना बड़ा है, ये 5 बिलियन से भी ज़्यादा का ऑर्डर होने वाला है जो इन कंपनियों ने खाली दिया है। और किसी भी कंपनी को इन चिप्स की ज़रूरत होती है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक शक भी पैदा करते हैं कि ये चिप जा कहाँ रही है। तो इससे पहले कि ये जो चिप्स हैं इनको डिलीवर किया जाता, इससे पहले वाशिंगटन ने इसमें इंटरफेरेंस कर लिया, क्योंकि ये अपनी ये जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं इनको कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखती हैं। और इन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है फ़िलहाल के लिए कि ये कोई भी डिलीवरी नहीं की जाएगी। फ़िलहाल ये इसको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे किसको कितना देना है या नहीं देना है। तो अभी जो एआई की मार्केट है इसमें एक तरीके की बहुत विस्फोटक मांग है, जो कि आप समझिए कि खाली इधर ही नहीं, चाइना में ही नहीं, आप पूरे यूरोप में, इंडिया में, हर जगह पे एआई के लिए इस चीज़ को मांगा जाता है। क्योंकि जो भी आजकल के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं, इनको प्रशिक्षण देने के लिए, इनको और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए इन हार्डवेयर्स का यूज़ किया जाता है, इन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का, जिसके थ्रू आप इसको समझिए ये इनका दिमाग है। जैसे लैपटॉप्स को, स्मार्टफोन को चलाने के लिए उसमें रैम होती है, एक पर्टिकुलर मेमोरी होती है, उसको प्रोसेस करके वो सिस्टम चलता है और आपको जो भी आप ऑर्डर करते हैं उसका वो रिजल्ट देता है। इसी तरीके से जैसे चैट जीपीटी हो गया है या और भी एआई के नए नए सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे बन गए हैं, उन सबको और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए उतना ही बड़ा हार्डवेयर लगता है। और वो धीरे धीरे जितने ज़्यादा डेवलप होते हैं उनको और ज़्यादा जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए। तो दुनिया के अंदर आज के टाइम पर बहुत ही बड़ी डिमांड है इन सब की। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एआई की वजह से जो है एनवीडिया की कंपनी की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड बढ़ गई है। और जैसे बड़ी बड़ी गेमिंग लीडिंग कंपनीज़ जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो गेम डेवलप करने में, गेम्स बनाने में उसका बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहता है। आप कहिए कि वो बेसिकली वहाँ पे जो भी टेक कंपनीज़ हैं वो गेम डेवलपमेंट में ही सबसे आगे रहती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है कमांड प्रोसेस बनाने के लिए, चाहे आप किसी मिसाइल सिस्टम का कमांड प्रोसेस बना रहे हो या फिर आप किसी ऐप का प्रोसेस बना रहे हो एआई के साथ में, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सऊदी और यूएई की अपनी अपनी जो भी यहाँ पे योजनाएं रही हों, तो उसमें कहीं ना कहीं ये खटाई पड़ गई है इसके कारण। और अब एनवीडिया की जो आवश्यकता है, इसकी जो अभूतपूर्व मांग आई हुई है, इसकी वजह से ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई है। इसके शेयरों की कीमत जो है फ़िलहाल आसमान छू रही है, इतनी ज़्यादा डिमांड है जीपीयू ग्राफिक्स की। इसने इसी साल में 234% के उछाल लिए अपने शेयरों के अंदर, और अभी ये रैली रुकी नहीं है, अभी भी ये आगे बढ़ता ही जा रहा है।
और प्रिडिक्शंस है विशेषज्ञों की तरफ से कि ये साल के जाते जाते 125% का उछाल और लेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक साल में कोई शेयर 400% तक बढ़ जाए तो देखिए कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड इस मार्केट के अंदर आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसकी वजह इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने, और इसकी वजह से आज ये कंपनी इतने ज़्यादा शेयर वैल्यू बढ़ने की वजह से 1 ट्रिलियन के क्लब में शामिल हो गए। 1 ट्रिलियन को इसलिए क्लब बोला जाता है क्योंकि इसमें गिने चुनी 5-6 कंपनियाँ ही हैं इस टाइम पे, और ट्रिलियन की कंपनी होना अपने आप में मायने रखता है, और इतनी ज़्यादा वर्थ वैल्यू की कंपनी अपने आप में मैटर करती है। इसी वजह से गवर्नमेंट भी इसको अपने कंट्रोल में रखती है, क्योंकि कई देशों की क्या कई सारे देश मिला लें तो उनकी जीडीपी से भी बहुत बड़ा हो गया अमाउंट। तो इस टाइम पर इसकी कीमत जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर है, तो सोचिए कितनी बड़ी 1.2 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इस छोटे से क्लब में जो कंपनियां आती हैं, आप उनका नाम सुनिए, आपको हैरानी होगी कि क्यों अमेरिका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे पता चलेगा आपको। इसमें जो टॉप की कंपनीज आती है उसमें एप्पल सबसे पहले नंबर पे है, माइक्रोसॉफ्ट का नंबर उसके बाद आता है, तीसरे नंबर पे सऊदी की आरामको आती है जो कि एक ऑयल कंपनी है, फिर अल्फ़ाबेट कंपनी है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, और फिर अमेज़ॉन आती है, और अब फाइनली इसमें एनवीडिया भी शामिल हो गई है। तो आप सोचिए कि 6 कंपनियां आती हैं इस ट्रिलियन ग्रुप में, और उसमें से 5 कंपनी जो है वो यूएस की है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ एक ही कंपनी है जो ऑयल की है, सऊदी अरेबिया की, जो इस ग्रुप में है, अदरवाइज सारी कंपनी इनके पास है। तो इतनी बड़े अमाउंट का पैसा इनके पास है, साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी ये बेचते हैं उससे दुनिया भर की इन्वेंशन से लेके और वेपन सिस्टम तक चलते हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो पैसा और पावर दोनों ही चीज़ें इनके यहाँ पर एक भरपूर मात्रा में इन कंपनियों के द्वारा हैं, और इसको इसी वजह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि दूसरे देशों के पास जाके ये इनके खिलाफ इसका यूज़ ना हो। सो आज के जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो बाज़ार है, इसको इसी वजह से अमेरिका इन कंपनियों के थ्रू कंट्रोल करता है। यही डिसाइड करता है कि इसको किस प्राइस पे बेचा जाएगा और कितनी मात्रा में बेचा जाएगा। तो यानी ऐसा भी नहीं है कि कभी भी इसकी आपूर्ति को घटा सकता है और कभी भी इसकी आपूर्ति को बढ़ा सकता है। तो इसी वजह से जो है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं कंपनियां इस टाइम पे, और ये किसी भी तरीके से इमेजिनेशन फिगर्स नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। अगर आप समझे तो इनको इतने तरीके से यूज़ करने का तरीका, इसका एग्जांपल फिलहाल आपको दिख ही रहा है कि चाइना इनडायरेक्ट तरीके से इसको लेने के लिए कितना ज़्यादा डिप्रेस है कि इनको दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू खरीद रहा है, और ये उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका कितना ज़्यादा प्रेशर बनता है दुनिया के ऊपर, वो चीज़ सामने दिखती है। तो इसी वजह से ये इसकी डिमांड को भी कंट्रोल में रखता है, साथ ही साथ में मनमानी कीमतों पे इसको बेचता है, जिससे कि इनकी कंपनियों को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसका एक एग्जांपल भी देखें तो ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम पे जो है वो अमेरिका की सरकार ने चाइना के ऊपर बैन लगा दिए थे, और उस सेशन साल के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स के ऊपर लगाया था। तो एक तरीके की ये ट्रेड वॉर का ही हिस्सा है, जिससे कि इनकी ये देशों में नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप ना हो पाएँ, नए सिस्टम्स ना बन पाएँ। इनके हार्डवेयर्स को जिस तरीके से कहा जाता है, काफ़ी मशहूर है चाइना के लिए कि कॉपी कर लेता है यूएस के वेपन्स को, यूएस की टेक्नोलॉजीज़ को, और फिर अपने यहाँ पे उनको अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपने हिसाब से बना के बेचता है। तो ये कहीं ना कहीं वो जो ट्रेड वॉरफेयर यूज़ करता है चाइना, ये उसके खिलाफ इनकी एक कोशिश है कि ये उसको रोक दे, और इस तरीके से ये दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पे भी कंट्रोल रखते हैं। बहुत सारे देश हैं, अगर आप उनके यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें, सिर्फ जीपीयू और एनवीडिया का ये एग्जांपल नहीं है, मतलब अगर आप और भी किसी फील्ड के अंदर उठा लें तो वहाँ पर भी यूएस की कंपनीज नंबर 1 पे आती हैं, और अगर ये लोग बैन लगा देते हैं तो उन चीज़ों की शॉर्टेज होती है। इससे बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था तक क्रम्बल हो जाती है, और इसी वजह से जो है ये जो वॉरफेयर टेक्निक है बिजनेस की, ये इतनी सक्सेसफुल है यूएस के लिए। इस तरीके से दुनिया पे दबाव भी बना लेता है और अपनी बात भी मनवा लेता है। तो इस समय पे बहुत कहना मुश्किल है कि ये जीपीयू जो एनवीडिया के इसमें बैन होगा, इससे में कौन कौन से देश शामिल होंगे। अगर इसमें इंडिया भी आता है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी इस चीज़ की कमी पड़ सकती है। तो भारत को ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या हमको भी एनवीडिया जैसा कोई
बड़ा नेटवर्क या एक कंपनी इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के प्रोसेस के तहत बनानी चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर हम इस तरह के किसी दबाव के अंदर ना फंसें, चाहे वो यूएस हो चाहे वो चाइना हो। तो हम लोगों को बढ़ती हुई जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करने के लिए आज के टाइम पे जो ये नए ग्राफिक्स और जीपीयू एआई सिस्टम है इसको देखने की ज़रूरत है कि अगर हम इन हाउस इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ तो फ्यूचर के अंदर हम इस तरह की किसी चीज़ का शिकार ना हो सकें। होप करते हैं कि इसके अंदर इंडिया का नाम ना हो, वरना इंडिया के अंदर इन चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फ्यूचर के अंदर आ सकती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो आज के टाइम पे काम कर रही हैं अपने यहाँ के प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर को आगे डेवलप करने के लिए। फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। टॉपिक एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर के अंदर अगर कोई नई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आपसे शेयर की जाएगी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।